ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां प्राधिकरण का बड़ा एक्शन यहां देखा गया है। आवास योजना में किसानों का कोटा खत्म। इसके साथ ही आपको बता दें कि किसानों को अब नहीं मिलेगा कोटे का भूखंड। इसके साथ ही प्राधिकरण की पिछली बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया गया है। प्राधिकरण की आवास योजना में 17% आरक्षण का प्रावधान था। किसानों की जमीन को अधिग्रहण कर शहर को विकसित करता है ये प्राधिकरण। ये बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। आवास योजना में किसानों का कोटा खत्म कर दिया गया है और आपको बता दें कि किसानों को अब नहीं मिलेगा कोटे का भूखंड। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्राधिकरण की पिछली बोर्ड बैठक में ये फैसला हुआ है। प्राधिकरण की आवास योजना में 17% आरक्षण का प्रावधान था। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का ये बड़ा एक्शन इस दौरान लिया गया है और इस एक्शन के तहत आपको बता दें कि किसानों को अब कोटे का भूखंड नहीं मिलेगा। इसके साथ ही प्राधिकरण की पिछली बोर्ड बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। प्राधिकरण की आवास योजना में 17% आरक्षण का प्रावधान भी था। राजकुमार चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। राजकुमार, ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, किसानों को अब नहीं मिलेगा कोटे का भूखंड, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो 1976 में नोएडा का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वायत्त संस्था ऑटोनॉमस बॉडी के तहत नोएडा का गठन किया। तकरीबन 80 गांव ऐसे जिनकी जमीन का अधिग्रहण करने के बाद पूरे नोएडा शहर का विकास हुआ। इसी गति में अगर देखा जाए तो इसी श्रृंखला में 1991 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का गठन हुआ। वो भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और तीसरे प्राधिकरण के तौर पे यदि जनपद में हम माने, जनपद गौतम बुद्ध नगर में तीसरे प्राधिकरण के तौर पे यमुना विकास प्राधिकरण आता है, जहाँ पे जेवर एयरपोर्ट और तमाम तरह की महत्वाकांक्षी योजनाएं चली आ रही हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ये पिछली एक बैठक थी, जो बोर्ड की बैठक, बेसिकली ऑटोनॉमस बॉडी जो होती है उसमें जो बोर्ड होता है वो बोर्ड ही तय करता है कि किस तरीके से आगे की रणनीति की जाएगी। एक प्रावधान था कि जिन किसानों की जमीन ली जा रही है 17%, जब जितने भी भूखंड आएंगे उन भूखंडों में 17% भूखंड प्राथमिकता के आधार पर किसानों को दिए जाएंगे। एक आरक्षित व्यवस्था की गई थी। लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने यह फैसला किया है कि अब किसानों को भी भूखंड जो दिए जाएंगे वो जनरल कोटे के तहत दिए जाएंगे। अगर सपोज कीजिए कोई आवासीय भूखंड की स्कीम आती है, जिस तरीके से अभी फिलहाल एक ओपन स्कीम आई थी जो 20 जनवरी को लॉन्च की गई, और उस स्कीम में कोई भी आरक्षण के तहत भूखंड देने का कोई भी प्रावधान नहीं था। एक ये बड़ा फैसला ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड ने लिया है। लेकिन इस बैठक के बाद, इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं किसानों में एक असंतोष की भावना पैदा हुई है और किसान संगठनों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस मसले को मुख्यमंत्री के सामने उठाया जाएगा और लखनऊ के दरबार का कहीं ना कहीं रुख करेंगे। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मसले का क्या समाधान निकलता है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में देखना होगा। हालांकि इससे पहले भी हमने वो दौर देखा है राजकुमार, जब किसान बैठे थे धरने पर, और ऐसे में क्या उम्मीद जताई जाए कि अगर वो सीएम के पास जाते हैं और उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आने वाले दिनों में एक और आंदोलन देखने को मिल सकता है। स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि एक अगर जनरल हिसाब से देखा जाए तो किसान के पास केवल अपनी जो जमीन होती है वही उसकी कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन का एक जरिया बनता है। लेकिन ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण की बात करें तो यहाँ की जो जमीन है उस जमीन को बड़े महंगे दामों पर प्राधिकरण लेता है। प्राधिकरण लेने के बाद उसको डेवलपमेंट करके और कई गुना ऊंची दरों पे उसको बेचा जाता है। इसमें कहीं ना कहीं किसान ऐसा महसूस करते हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हमारी जमीन को लेकर उस पर डेवलपमेंट करके और कई गुना जो दाम है वो बढ़ाकर बेचे जा रहे हैं। उसी चीज को देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुनर्वास की समस्या किसानों के सामने आती है, तो एक प्रावधान ये किया गया था कि 17% जो भूखंड होंगे वो जितने भी किसान होंगे उन किसानों को उनकी जो जमीन होगी, जितनी जमीन उनकी आरक्षित की जाएगी, आवंटित की जाएगी, उनका एक आवंटन कहीं ना कहीं किया जाएगा। एक 10% डेवलप करके 5% जमीन का एक भूखंड जो है वो दिया जाता है। लेकिन अब ये प्रावधान होने के बाद एक असंतोष की भावना पैदा हो सकती है और आने वाले दिनों में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जो स्कीमें हैं उनमें कहीं ना कहीं ये रोड़ा अटकता हुआ कहीं ना कहीं दिखेगा। वहाँ के जो किसान हैं वो स्वाभाविक तौर पर इसको लेकर एक असंतुष्ट दिखेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं, क्योंकि संवाद एक ऐसा जरिया होता है जिसके जरिए इन चीज़ों का समाधान किया जाता है, और यहाँ के एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो क्योंकि इसी क्षेत्र से आते हैं और जनता और प्राधिकरण के बीच में कहीं ना कहीं एक सामंजस्य का तौर बनाया जाता है। तो 2 दिन
पहले जो ये फैसला हुआ है, इस फैसले के बाद एक कहीं ना कहीं किसानों के बीच में एक असंतोष की भावना पैदा हुई है और वो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, तो यहाँ की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा में और डेवलपमेंट होना है, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और स्कीमें आनी है, तो एक सामंजस्य बिठाने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जाएगा। लेकिन क्योंकि जब तक चीजें सामने नहीं आ जाती, अभी तक जमीन पर कहीं ना कहीं कोई आंदोलन नहीं निकला है, लेकिन किसान प्रतिनिधि जो हैं, किसानों के जो संगठन हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनका बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि वो ये तुगलकी फरमान इसको कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं। बिल्कुल, अब हालांकि देखना होगा कि किसान अब आगे क्या कुछ करते हैं इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए।